नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 49 दिन बाद। कोरोना काल में पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। कोरोना काल में यह छठी बार है जब पीएम ने देशवासियों को संबोधित किया है। आपको बता दें, पीएम ने पहली बार देश के नाम संबोधन 19 मार्च को किया। उसके बाद 5 दिन बाद 24 मार्च को पीएम को हमने सुना। फिर 10 दिन बाद 3 अप्रैल को पीएम ने राष्ट्र को तीसरी बार संबोधित किया। उसके बाद पीएम ने देशवासियों को संबोधित करने के लिए 14 अप्रैल को चुना और इस दौरान कुल 11 दिन का अंतराल रहा। पीएम का 5वीं बार संबोधन ठीक 28 दिन बाद 12 मई को हुआ और अब प्रधानमंत्री ने 49 दिन बाद छठी बार देशवासियों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए गरीबों को नवंबर तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय खर्च बढ़ाता है। फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिर तक कर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को हर परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। इसमें 90,000 करोड़ रुपए इससे ज्यादा खर्च होंगे और पिछले महीना का खर्च इसमें जोड़ दें तो करीब 1,50,000 करोड़ ये राशि हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोग इसका पालन ठीक से नहीं कर रहे। सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को फिर से इसी तरह की सावधानी दिखानी होगी। हम कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देने की हमको जरूरत है और अगर आप किसी को मानदंडों का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा न करने के लिए कहें। ये तमाम बातें हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि 49 दिन बाद पीएम ने सीधे देशवासियों को कोरोना काल में संबोधित किया। हालांकि वो रेडियो पर मन की बात करते रहे। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पीएम के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लौटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो राहुल गांधी के शायराना अंदाज के सवाल पर बातचीत करेंगे और पीएम मोदी ने जो 49 दिन बाद आकर के कोरोना काल में टीवी पर आकर के लोगों को संबोधित किया, इस पर बातचीत करने वाले हैं कि जो आज मिला वो क्या मिला। और ये भी आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि जितनी बार भी प्रधानमंत्री कोरोना काल में देशवासियों के समक्ष आए हैं उस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा। 6 बार वो आ चुके हैं। 19 मार्च की बात करें, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हुआ, उन्होंने कहा 19 तारीख को। 24 मार्च को दूसरी बार पीएम ने देशवासियों को संबोधित किया, यानी 5 दिन बाद पीएम ने लॉकडाउन का ऐलान किया कि देश में लॉकडाउन लागू होता है 21 दिन के लिए। 25 मार्च से इसकी शुरुआत हुई। 3 अप्रैल को पीएम ने कहा, तीसरी बार संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए जनता से दिया जलाने की अपील की। कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके मान सम्मान में दिया जलाना है, ये उन्होंने कहा। लोगों ने दिया जलाया। सम्मान में लोगों ने रात 9 बजे दिया जलाया 9 मिनट के लिए। 14 अप्रैल को फिर पीएम आते हैं और लॉकडाउन 2 का उन्होंने इस दौरान ऐलान किया। 3 मई तक लॉकडाउन पार्ट 2 इसको जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा। लॉकडाउन 2 के बाद सभी लॉकडाउन गृह मंत्रालय ने लगाए, ये केंद्र की तरफ से। पीएम ने 12 मई को एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। 5वीं बार हम बात कर रहे हैं। 28 दिन बाद पीएम ने 20 लाख के राहत पैकेज का उस दौरान ऐलान किया कि देश को इस वक्त जो हालात खराब हैं उनमें क्या करना है। छोटे व्यापारियों, श्रमिकों और गरीबों को लोन की मदद का ऐलान किया गया। और आज 30 जून की बात हम कर रहे हैं, 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। कोरोना के खिलाफ जो जंग हमारी चल रही है उसमें सतर्क रहने के लिए उन्होंने कहा, सतर्क रहें, कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज के संबोधन में कही गई। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ कंचन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। कंचन श्रीवास्तव जी, आपने भी बड़ी बारीकी से नजर बना के रखी होगी प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना काल में छठी बार के संबोधन में, और हमने नाम दिया 49 दिन बाद, क्योंकि पिछली बार जब आए थे
तो 28 दिन बाद आए थे, लेकिन आज 49 दिन बाद जनता के समक्ष आए। हालांकि रेडियो पर मन की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसमें एक बड़ी बात यह कही कि हमने लॉकडाउन में नियमों का पालन किया, लेकिन अनलॉक 1 में हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए। दूसरा ये भी कहा कि जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं उनको नवंबर तक हम मुफ्त राशन देंगे। अब ऐसे में इन दोनों बातों को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और क्या कुछ इस दौरान हो सकता था, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। क्या जनता अपेक्षा लगाकर बैठी थी, आपका अनुभव इसको लेकर क्या कहता है? शमशेर जी, इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज का भाषण जो राष्ट्र के नाम संदेश था मोदी जी का, हमेशा की तरह ही बहुत ही सधा हुआ, संतुलित, और वो जिस सेगमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं उन सब सेगमेंट को एड्रेस कर रहा था। मतलब उन्होंने मिडिल क्लास की बात की, टैक्स पेयर की बात की, गरीब कल्याण जो अन्न योजना है उसको बढ़ाने की बात की, और उन्होंने साथ ही साथ जो कोरोना को लेके जो बात कही है, उन्होंने जो मास्क लगाने की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। अगर आप देखें तो अगर 31 मई का जो हमारा आंकड़ा था, यानी 1 जून से हम अनलॉकडाउन में गए थे, तो 31 मई का जो भारत का कोरोना केसेस का टोटल जो आंकड़ा था वो करीब करीब 1.8 लाख के आसपास था, और उन समय हमारे जो नए केसेस आ रहे थे वो 8,300 के आसपास थे। आज 30 जून है, करीब करीब 1 महीना हो चुका है अनलॉकडाउन का, और अब ये संख्या, टोटल केसेस की संख्या 5.68 लाख हो चुकी है। नए केसेस 18,500 से ज्यादा आ रहे हैं, तो 3 गुना ज्यादा अगर हमारे पास कोरोना केस अनलॉकडाउन में हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे ये चिंता की बात है। 1 महीने में आंकड़ा 3 गुना हो जाना, तो ये बात सही है कि लापरवाही हुई है। इनफैक्ट हॉटस्पॉट की जो बात उन्होंने कही है उसमें भी लापरवाही हुई है। मैं खुद इस वक्त एक हॉटस्पॉट जोन में हूँ, थाने में हूँ। थाने शहर जो मुंबई से ठीक सटा हुआ है, उसको वो हॉटस्पॉट जोन में था। अब 2 जुलाई से यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लीट लॉकडाउन होने जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र ने पूरे राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया 31 जुलाई तक, लेकिन वो लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनलॉकडाउन का ही वो फेज है। लेकिन थाने शहर की हम बात करें, पुलिस जिले की बात नहीं करें, थाने शहर को अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो हमारा 21 दिनों का पहला वाला था उसको अपनाना पड़ रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले जहाँ ये मामले स्लम एरिया में, कंजेस्टेड एरियाज में थे कोरोना केसेस, अब ये बढ़कर धीरे धीरे हाई राइज बिल्डिंग में आ गया है। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं खाली थाने शहर की बात कर रही हूँ जी। और आंकड़ा अभी ये हो गया है कि करीब करीब 50% जो नए केस हैं वो हाई राइज बिल्डिंग और टावर से आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पॉश सोसाइटीज जिनको कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं किया, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया, वो तो हम लोग खुद देखते लोग मास्क, और अननेसेसरी जो घूमने की बात हुई है वो सच में लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, ये सारे जो है आंकड़ों को देखते हुए, सारे हालात को देखते हुए बहुत अच्छी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, और सबको फॉलो करना चाहिए। और उसके अलावा WHO में भी आपने देखा होगा, आज ही उन्होंने कहा है कि द पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, दैट मीन्स, एंड ऑल्सो उन्होंने ये बोला है कि द वर्स्ट इज येट टू कम। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये कोरोना वायरस का ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी आनी बाकी है। ठीक है तो कंचन जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए कंचन जी। अशोक ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक ठाकुर जी, 49 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, प्रत्यक्ष जो देश की जनता के साथ संवाद करते हुए, यानी उन्होंने संबोधन किया देश की जनता को। पहले बार 28 दिन बाद आए, उससे पहले 11 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कुछ ऐसा कार्यक्रम रहा। आज 49 दिन बाद आए। क्या लगा आपको 49 दिन के इस बाद के भाषण में? क्या खास आपको लगा? और जो बात हो रही है कोरोना को लेकर, मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि पहले प्रधानमंत्री एक बात करते थे कि लॉकडाउन में देशवासियों ने सभी नियमों का पालन किया, सारी बातें फॉलो की, और हम कोरोना से कहीं ना कहीं लड़ पाने में सक्षम थे। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमने अनलॉक 1 में सीमाओं का उल्लंघन किया है, जबकि एक्सपर्ट पहले ही कह रहे थे कि ये अभी अति नहीं है कोरोना की, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कोरोना का जो एक संघर्ष है, ये पूरे विश्व में लगातार व्यापक रूप लेता गया है। और अगर हम दुनिया की
तुलना करें तो भारत की जिस तरह से यहाँ पर घनी आबादी है और जैसी हमारे यहाँ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए सभी सरकारों ने अच्छे से काम करके उसको नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया है। लॉकडाउन लगाने से सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि जो एक तैयारी का समय था सभी सरकारों के पास, जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का, कोरोना के कारण जो लगातार मरीजों की बड़ी संख्या आने वाली थी, उसको हैंडल करने के लिए जो मिनिमम व्यवस्थाएं चाहिए थी उसको तैयार करने में, चाहे वो टेस्टिंग किट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको डेवलप करने का एक समय मिला। उस दौरान हम इसको पूरी तरह कंट्रोल करने में सक्षम रहे। अब ये लगातार जो इसका डबल होने का टाइम है वो लगातार घटता जा रहा है। अब जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने जो मेहनत करी है पहले इसको नियंत्रण रख पाने में, जो एक मेहनत होती है, उस मेहनत को अगर हम चाहते हैं कि उसको सफलता मिले और कोरोना से भारत को मुक्ति मिले, तो हमको जो नियम है उनको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जो एक बहुत जरूरी था, देश की अर्थव्यवस्था को भी हमको बनाए रखना है, कोरोना से भी लड़ना है, देश की अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना है, तो इन सबको ध्यान में रखकर अनलॉक करना भी बहुत जरूरी था। तो अनलॉक 1 पीरियड में जो हमने गलतियां करी है वो अनलॉक 2 में हम ना करें। और एक 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो देश के गरीब थे, मजदूर थे, ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में जो उनका काम छूट गया, तो उनके लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 3 महीने का जो उन्होंने और राशन देने का जो कमिटमेंट किया है, 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो चना दाल जो उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक गरीबों के लिए सहायता होगी। और जो गरीब लोग कहीं ना कहीं जो इस संक्रमण काल में जो उनका रोजगार चला गया, आर्थिक रूप से जो कमजोर हुए हैं, उनको ये राहत का काम करेगी। ये बहुत बड़ा पैकेज जो है सरकार ने देने का काम किया है। लेकिन अशोक ठाकुर जी, एक मेरा सवाल ये था आपसे कि ये तो हम पहले ही जानते थे कि कोरोना की अति अभी आएगी, अभी उसमें वक्त है, तो ऐसे में देश की जनता के ऊपर ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल खड़ा किया कि हमने लापरवाही बरती, हम सब जानते थे ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा भी और आगे भी होगा। अभी इसके और ज्यादा परिणाम जो है घातक आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसमें संदेह नहीं है। अशोक ठाकुर, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब देश की जनता ने अच्छे से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, अपने आप को अपने घरों में सीमित रखा, तब उनकी तारीफ भी करी थी। और इस लॉकडाउन पीरियड में अगर कुछ लोगों ने गलती की है तो एक प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है, और एक अभिभावक होने के नाते उन्होंने लोगों से ये प्रार्थना करी है और उनको आगाह किया है कि ये कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हमको जो नियम और कायदे हैं उनको सेल्फ इम्पोज करना पड़ेगा, स्वयं पर लागू करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी कहते हैं कि रहजनों से गिला तो है, तेरी रहबरी का सवाल है, और आज के 49 दिन बाद के संबोधन को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, 2-3 बातें प्रधानमंत्री जी की है। पहली चीज तो जो 22 जून को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अभी आपको फ्री राशन 4-5 महीने और देना पड़ेगा, उस डिमांड को प्रधानमंत्री जी ने माना। निश्चित तौर पर ये एक स्वागत योग्य कदम है, उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात थी कि आज अगर आप ध्यान से देखिए तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलने आए थे, क्या नहीं आए थे, पूरा देश चाइना पर सुनना चाहता था, चने की बात करके चले गए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें तो ऑलरेडी राशन का प्रावधान है ही है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीदें हैं आम आदमी को, मजदूर को, गरीब को, किसान को, छोटे व्यापारी को, उसकी जेब में क्या आने की बात है जिससे अर्थव्यवस्था आगे चलेगी, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन थे। प्रधानमंत्री जी ने कमोबेश वो सारी बातें कही जो ऑलरेडी पहले निर्मला सीतारमण जी कह चुकी है, जो ऑलरेडी वो 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, जो वो ये कह चुके हैं 1 कार्ड 1 नेशन। आप 10 बार बहस
साफ करा चुके हैं और 10वीं बार बहस और जो बाकी चैनल है वो करा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से हमें ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आज देश के संकट पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आज गरीबों को पैसा देने के, उनकी जेब में पैसा देने की बात पर बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लोगों को निराश किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली जो प्रधानमंत्री जी की सरकार पहले न बोल चुकी हो। आज हमारे सामने संकट क्या है? हमारे सामने चीन का संकट मुंह भाए खड़ा है। गलवान वैली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक चीन अपना सैन्य बेस मजबूत करता जा रहा है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन है। चीन को दुश्मन बताने में प्रधानमंत्री जी को मुझे नहीं समझ में आ रहा कि समस्या क्या है। सच बात यह है कि पूरा देश, कांग्रेस सहित पूरा देश सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चीन को दुश्मन कहने में डर क्यों रहे हैं? ये एक समझ से परे बात है। हमारे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री का पद है, इस पर तो प्रधानमंत्री जी को देश में जो इस समय आपातकाल आई है उस पर बोलने की हम लोगों की एक चाहत। सुरेंद्र जी, बोलना ही जरूरी होता है या फिर एक्शन होना जरूरी होना चाहिए? बोलना जरूरी है कि काम होना चाहिए? आज बोलते ना बोलते, कल हमने एक बहुत बड़ी खबर हमने पढ़ी, हमने सुनाई कि 59 जो चाइनीज ऐप है उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो क्या बोलना जरूरी है या फिर काम होना जरूरी है? शमशेर जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये 59 ऐप पर बैन लगाना स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या 59 ऐप पर एक चीन जो है हमारी सीमाओं से छेड़छाड़ कर रहा है, सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है और हम उनकी ऐप पर बैन लगा रहे हैं? क्या आपको उचित लग रहा है? सच बात यह है कि खुदा पहाड़ निकला भाषण। आप जो बात कह रहे हैं, देश को विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है और वो देश के अभिभावक है प्रधानमंत्री जी। और हम मानते हैं अशोक ठाकुर की बात कि देश के अभिभावक हैं। देश का अभिभावक अपने परिवार को ये विश्वास तो दिलाएगा कि चीन मेरा दुश्मन है, नंबर 1। चीन ने हमारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया है हम उसको निकाल बाहर फेंकेंगे। पहले आप सबसे बड़ी कहाँ सुरेंद्र राजपूत जी, जो अतिक्रमण वाली बातें हैं ये आपको कहाँ लगती हैं? ऐसा तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके, 1 इंच भी कोई नहीं घुसा है, वो खुद कहते हैं ये बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी आपने बड़ी अच्छी बात कही शमशेर जी। सच बात ये है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बात, प्रधानमंत्री जी के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने अतिक्रमण किया है, प्रधानमंत्री जी के विदेश मंत्री कह रहे हैं अतिक्रमण किया है। और सच बात यह है अगर चीन ने अतिक्रमण नहीं किया तो हमारे सैनिक क्या दुश्मन के मुल्क में थे? आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों ने अतिक्रमण? ठीक है राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये कहना चाह रहे थे कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी को जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी वो कांग्रेस के लिहाज से उन पर बात नहीं हुई। मैं कंचन श्रीवास्तव जी, देश के लिहाज से, हाँ कांग्रेस के लिहाज से नहीं, देश के लिहाज से। कांग्रेस ये तो कहती है हम देश के लिए सोचते हैं, इसलिए मैंने कहा कांग्रेस। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा अशोक ठाकुर जी, लेकिन कंचन श्रीवास्तव जी, कांग्रेस ये कहती है कि जिन बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी को चर्चा करनी चाहिए थी, कह रहे थे चीन पर बात होनी चाहिए थी, चने पर बात करके चले गए। शमशेर जी, काफी सारे लोग आज इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 15 दिन के आसपास हो चुके हैं जब हमारी और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प हुई है बॉर्डर पर, और हमारे 20 जवान जो है बहुत ही बुरी तरह से मौत के घाट उतारे गए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इतनी बड़ी घटना थी, सब लोग अभी तक सख्ते में हैं। और उसके बाद जो हमारी तरफ से जो कई बार जबानी जो जवाबी बातें कही गई, कभी हम टिकटॉक और कभी हम ऐप पर हम बैन लगा रहे हैं और हमारे होटल हैं जो बैन लगा रहे हैं कि चाइनीज को हम रहने नहीं देंगे, इस तरह की भावनाएं पूरे देश भर में है। तो निश्चित तौर से लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी इस पर बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो शायद क्योंकि उन्होंने चीन पर जो भी बात उन्होंने की है वो विपक्षी दलों के साथ जो एक मीटिंग थी उसी में जो उन्होंने बात कही है वही बात अभी तक हमारे सामने है। और उसमें उन्होंने क्लियर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यही कहा कि ना तो कोई हमारी सीमा में आया ना कोई गया, लेकिन हकीकत शायद इसके आसपास है, ये पूरी हकीकत नहीं है, नहीं तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही बात सच्ची है तो उनको प्रधानमंत्री को खुद, जैसे हम कहते हैं ना फ्रॉम हॉर्सेज माउथ, तो उनको खुद ये बात कहनी चाहिए, ताकि देखिए अगर आप सवालों के दरवाजे बंद करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी बात करते तब चाइना का मसला नहीं था, 28 दिन बाद जब 5वीं बार बात करते हैं जो
देशवासियों को संबोधित करते हैं। अब 49 डेज मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि अंदाजन लगभग इतना दिन हो गया, निकालने के बाद ये बात सामने आई। तो और इस दौरान कई सारी बातें घटित हुई। चीन के साथ जो हमारा तनाव था वो बढ़ा। हमारे, अगर मैं बात करूं, जो रक्षा मंत्री हैं उनके दौरे की बात हम कर लेते हैं, और भी तमाम हथियार हम दूसरे देशों से लेने की बात करते, तो जनता कहीं ना कहीं चाहती थी ऐसा हो। ये बातें कहीं ना कहीं आज आपको लगा कि छूटी हैं? जी बिल्कुल, ये मेरा कहना है कि भाई सीमा पर जो है देश की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी देश के लिए, और सभी लोग कंसर्न हैं कि भाई क्या होने वाला है। कई बार अभी तक ये खबरें आती रहती हैं चैनलों पर और अखबारों में कि चीन में अभी भी हमारी सीमा में या गलवान वैली के आसपास उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं। तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, और उसको दूर करने के लिए, और ये सिर्फ सीमा और सुरक्षा के अलावा कि बिजनेस का भी बहुत बड़ा मसला है। काफी सारे बिजनेसेस हैं जो हमारे और चाइना के बीच में चल रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है, और वो सारे स्टार्टअप्स हमको पता है। आप देखिए ओला से लेके और मतलब बहुत सारे फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह उनका इन्वेस्टमेंट है। तो लोगों के मन में निश्चित तौर पे संदेह है कि भाई सुरक्षा तो है, ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई देश हम सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाकी चीजों का क्या। अब एक बड़ा सवाल है, जो बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं, भारत के बहुत सारे बच्चे जो हैं चीन में पढ़ते हैं अलग अलग कोर्सेज में, उनको नहीं पता क्या होने वाला है। वैसे तो कोरोना की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में ये अनिश्चय की स्थिति है, लेकिन जो बच्चे चीन में पढ़ रहे हैं उनके सामने तो पूरा भविष्य एकदम अंधकार में, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए थी। नहीं बोला है तो संदेह, फिर निश्चित तौर पे संदेह उठता रहेगा। कुछ और वजह हो सकती है, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर बात रख सकते हैं, लेकिन अभी सवाल यही है। अशोक ठाकुर जी, जब प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से दिया जलाने की अपील करते हैं, दिया जलाता है देश पूरा, घंटी बजाने की बात होती है, घंटी बजाता है पूरा देश। जब भी वो देश के सामने आकर कोई बात रखते हैं, अपील करते हैं, तो सारी बातों को हमारा देश फॉलो करता है। और अभिभावक की बात आपने कही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बात आज कांग्रेस कह रही है कि चीन की बात होनी चाहिए थी, चने की बात करके चले गए। और कंचन जी को भी कहीं ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि देशवासी जब 49 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री को मन की बात कार्यक्रम को छोड़ दे तो सुनना चाह रहे थे। ऐसी भावनाएं लोगों की थी जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं। अशोक ठाकुर जी, देखिए, मैं कांग्रेस की जो मजबूरी है उसको समझ सकता हूँ। ये चाइना से इतनी बार पिट चुके हैं कि इनका आत्मविश्वास। किसकी बात कर रहे हैं सर? कौन पिटा चाइना से? कांग्रेस पिटी, देश पिटा? क्या बात कर रहे हैं आज? कैसी बात करते हैं आप? अशोक ठाकुर जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? अशोक ठाकुर जी देखिए, अशोक ठाकुर जी ऐसे बयानों का मैं बिल्कुल, देखिए आपकी बात को मैं रोकूंगा। कौन पिटा? कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी और देश को चला रही थी कांग्रेस, सरकार ही नहीं की थी, लेकिन पूरे देश की बात हम करेंगे। कौन पिटा? कांग्रेस पिटी कि देश पिटा? देखिए, आपको या तो फिर आपको इस बात को सोचना चाहिए, बदलना चाहिए। उस वक्त पिटा कौन? कांग्रेस पिटी। अगर आज कोई हालात ऐसे बनते हैं तो ये कहा जाएगा कि बीजेपी पिटी कि देश पिटा, ये कहा जाएगा कुछ ऐसा होता है तो, या फिर देश जीता कि बीजेपी जीती, ये कहा जाएगा। देखिए, जब देश लड़ता है और देश के साथ चलकर अगर 1962 में जवाहरलाल नेहरू पूरे देश की जो भावना थी उसकी कदर करते, तो हम ये जमीन हारे या नहीं हारते। उस समय हमारी एयरफोर्स को, हमारे बाकी फोर्सेस को लड़ने नहीं दिया गया। नेहरू जी ने अपने हिसाब से चीजों को चलाया, जिसका हरियाणा पूरे। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी बोलने दे। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी आप दुश्मन के हाथ पिक करके दुश्मन की भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, देश को नीचा दिखा रहे हैं, सेना को नीचा दिखा रहे हैं। अशोक ठाकुर, आपको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। हम हारे हैं, लेकिन हमारी हार को दुश्मन बताए समझ में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से गंदगी से बताए तो ये दुश्मन के साथ मिले हुए हैं क्या? आप देशभक्त? ठीक है राजपूत जी, बात पूरी करते, आपके पास आता हूं। वक्त मेरे पास, आपकी बात सुनने का वक्त भी है, लेकिन जो आपने कहा मुझे बात सही लगी नहीं। अशोक ठाकुर जी, मेरी पूरी बात सुनिए, बताइए। इनका जो आत्मविश्वास जो कमजोर है, उसी के कारण ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे विश्वास के साथ देश के सामने कहा है कि हमारी एक इंच भूमि भी जो है हम कब्जा नहीं होने देंगे, और उन्होंने जो यथास्थिति थी उसका जिक्र किया है। लेकिन जो बयानों में विरोधाभास, उस पर बात कर लेते हैं। बयानों में जो विरोधाभास रहा उसको लेकर देखिए कांग्रेस सवाल उठाएगी। जब हम कहें हमारे गृह मंत्री कुछ और बोले, देश के प्रधानमंत्री कुछ और बोले, तो बातें होती हैं। हाँ,
मेरी पूरी नहीं तो फिर आप तोड़ मोड़ कर चीजों को पेश करें। देखिए मैं नहीं तोड़ रहा, आप बताइए। मैं कुछ नहीं तोड़ रहा, आप जो कहेंगे वो सुन रहा हूँ। आप जो कहेंगे वो देश की जनता सुन रही है। हाँ जी, पहले सुन लीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मांग करी, पूरे विपक्ष को साथ में बिठाकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने पूरी वस्तु स्थिति की वहां पर जानकारी दी, डिटेल्स इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द ऑपोजिशन पार्टीज, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उनको बताया, उन दोनों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जी के पूरे डिटेल्स जो प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरे विपक्ष को ये बताया कि देश की भूमि पर चीन के लोगों ने भले ही कब्जा करने की कोशिश करी हो, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने वहां पर शहादत देते हुए और पूरी बहादुरी से मुकाबला करते हुए और चीन को उसकी भाषा में जवाब देते हुए अपनी भूमि की रक्षा करिए। और आज की तारीख में 1 इंच भी भूमि चीन के कब्जे में नहीं है, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अंदर हमारी सेना और उनकी सेना आमने सामने है। ठीक है, और उस पर लगातार बातचीत चल रही है। चलिए बातचीत हो रही है। एक छोटा सा कमेंट मैं सुरेंद्र राजपूत से भी ले लेता हूँ, वो आप कुछ कहना चाह रहे थे। वक्त नहीं है सर, जल्दी से बात खत्म करें। आप भूमिका बनाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं वहां पर, और हमारी सेनाएं पूरे हाई अलर्ट पर हैं, और अगर चीन किसी प्रकार की कोई दुस्साहस या गुस्ताखी करेगा तो उसका जवाब देने के लिए। लेकिन मैंने आपसे जो पूछा उस पर आपने बात नहीं की। ये बात ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी रणनीतिक बातें होती जो मन से नहीं की जा सकती, लेकिन देश की जनता जानना चाह रही थी। राजपूत जी, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, वक्त नहीं है मेरे पास। अशोक ठाकुर जी, हाँ, अशोक ठाकुर जी की आवाज को थोड़ा कम करें, क्योंकि फिर हमें जो बात कहना चाहते हैं सुरेंद्र जी, बात नहीं समझ में आएगी। और हमें प्रधानमंत्री जी की देशभक्ति पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सेनाएं पूरी सक्षम है, इस पर हमें कोई संदेह नहीं है, और सेनाएं माकूल जवाब दे रही हैं, और सेनाएं पूरी तरीके से सक्षम है। यहाँ पर 3 बातें बड़ी स्पष्ट उठ रही हैं शमशेर सिंह साहब। प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं जिसका कि लाभ चीन का साइबर मीडिया और चीन की सेना पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का वो भाषण दिखा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भूमि पर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, तो हमारे सैनिक क्या दुश्मन के देश में गए थे? प्रधानमंत्री जी, ठीक है राजपूत जी, अगर कुछ इसके अलावा आपके पास है, देखिए आप कह चुके, इसके अलावा कुछ और है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जल्दी से। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है ना शमशेर सिंह जी, वो आती है ये कि प्रधानमंत्री अगर अभिभावक हैं हमारे, तो देश को विश्वास चाहिए। आज आप ये विश्वास दिलाइए देश को कि हम चाहे डिप्लोमेटिक उस पर हो, और चाहे आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा एक हवाई कंपनी है चाइना की, जिसको कि उसका पूरा जो सिस्टम है वो पूरा वो एएमसी वही चलाती है। तो आज जो है देश की सुरक्षा को, सुरेंद्र जी 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड जी 30 सेकंड। राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हो और आप? मैंने तो बताया, ठीक है, चीन के लिए चलिए ठीक है। हालांकि ठीक है, वक्त और ज्यादा मुझे इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे वक्त का ख्याल रखना है। आज अहम चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी आज आए, 49 दिन बाद आए, और क्या कहकर गए, उसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है और बीजेपी उसको लेकर क्या कहती है, और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हमने चर्चा की। शुक्रिया अशोक ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, और कंचन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। 49 दिन बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 3 महीने के लिए जो गरीब हैं उनको 80 करोड़ जो लोग हैं उनको राशन मुफ्त मिलेगा, और त्योहारी सीजन रहेगा आने वाला वक्त, तो ऐसे में लोगों पर बोझ पड़ेगा, जरूरी है। दूसरी बात ये भी कहा कि हमने जो लॉकडाउन में सारे नियमों का पालन किया, हमने सही तरीके से इसको फॉलो किया, लेकिन अनलॉक 1 में हम कहीं ना कहीं चूके, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस ये कहती है कि आज देश ये सुनना चाह रहा था कि जो चीन है जिसके साथ हमारा तनाव है उस पर बात होनी चाहिए थी। कंचन जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री आज बोल सकते थे, उस मुद्दे पर बातचीत आज हो सकती थी जिस तरह से चीन के साथ हमारा 36 का आंकड़ा इस वक्त बना हुआ है। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि जब देश का प्रधान कुछ बोलता है तो उसको जनता बड़े ध्यान से सुनती है। इसमें जनता के लिए क्या निकलकर सामने आया वो आप सबने देखा, और चीन के मसले पर क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री कुछ और बातें रख सकते हैं, संवाद रख सकते हैं जनता के सामने। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत गूढ़ बातें होती हैं, वो कूटनीतिक स्तर पर सारी बातें खुलकर कहना ठीक नहीं होता। अब ये बड़ा सवाल है कि इस बात को लेकर जनता के अंदर क्या भरोसा गया प्रधानमंत्री की मोदी के बोलने के बाद, ये आप सबने देखा, हमने देखा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।